जय राधा बल्लभ श्री हरिवंशज श्री वृंदावन श्री हरिवंशज। जय श्री राधे। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस डिवाइन फैमिली में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, लाइक जरूर से करें। आपको बता दूं, जो भी जहाँ पर रीडिंग होती है कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे बस आपको उतनी ही एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। मेल फीमेल सभी जनरल के लोगों के लिए रीडिंग होती है। ये रीडिंग उन लोगों की हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, अलग अलग पार्टियाँ हैं जो सेपरेशन में हैं, और जो मैरिड कपल हैं, अनमैरिड हैं, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। ठीक है, टोटली सभी प्यार करने वालों के लिए है, यानी कि GF VF सभी के लिए ये रीडिंग होती है। सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। इस रीडिंग को कोई भी दे सकता है और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। अगर आप इसे किसी और के लिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, तो उनका नाम लेके इस रीडिंग को देख सकते हैं, यानी कि 3 बार आपको नाम लेना है। जब भी मैं किसी की रीडिंग करती हूँ तो 3 बार नेम उनसे बुलवाती हूँ। यहाँ पे वो लोग भी बैठे होंगे जिन्होंने पर्सनली रीडिंग ली है, तो उनको पता होगा कि 3 बार नेम मुझे बुलवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आ जाती है। ठीक है, किसी का भी 3 बार नेम लेके आप रीडिंग को देख सकते हैं। आज रीडिंग बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। आज देखेंगे कि आपके पर्सन के मन में, उनके माइंड में क्या छुपा हुआ है आपके लिए, क्या वो सोच रहे हैं, कैसी है उनकी एनर्जी। इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। इसमें आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे, देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी है। ठीक है, तो इस रीडिंग में आपकी एनर्जी भी आएगी और आपके पर्सन की एनर्जी भी आएगी। रीडिंग को लास्ट तक जरूर से देखिए, बीच में ना छोड़ें, क्योंकि लास्ट में हमें पता चलता है कि ये रीडिंग कैसी हुई है, कैसी नहीं हुई है। ठीक है, अलग अलग डेक में से हम रीडिंग करने वाले हैं। 6 कार्ड लेके करेंगे। ठीक है, और अलग अलग डेक में से रीडिंग करेंगे। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। जहाँ पे सभी राशियां मेष वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओम हर हर महादेव। ओम। देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। इसके लिए भी रीडिंग देखनी, 3 बार नेम लेके आप रीडिंग को देख सकते हैं। ओम हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज। ओम हर हर महादेव। जरूर से देखें, जरूर से मेंशन करें। हर हर महादेव। कैसे है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, क्या है उनके माइंड में, आपको लेके क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। जिन्हें गाइड करें, लाइक गाइड करें। जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, जो भी मेरे व्यूवर यहाँ पर जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, क्या चल रहा है उनके पर्सन के माइंड में। ओके, हर हर महादेव। भाई द डेविल कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड ही द डेविल है। हर हर महादेव। दूसरा कार्ड 8 ऑफ सोर्ड। हर हर। 7 ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, द सन कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके, तो जी कार्ड भी आना चाहता है बिड़ू, जी कार्ड भी आना चाहता है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड। ओके, तो बॉटम डेक में आया है 2 ऑफ कप। हमने ज़्यादा कार्ड नहीं लिए हैं यहाँ पे, हमने कार्ड लिए हैं सिर्फ 8-9 ही कार्ड हैं, ज़्यादा कार्ड हमने नहीं लिए हैं। सबसे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना कर देती हूँ। यहाँ पे भाई डेविल कार्ड आ गया, देखिए यहाँ पे, इसके बारे में बाद में बताऊँगी। पहले हम यहाँ पे वो एनर्जी बैकफायर करते हैं जो आपको परेशान कर रही है, जो नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही है। कोई टॉक्सिक एनर्जी है, कोई इंसान अगर आप ईवल स्पेल कर रहा है, रिमूव हो जाए, उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो जाए। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में बाधाएं डाल रहा है, नज़र टोक लगा रहा है, तो वो भी रिमूव हो जाए। हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव। और आप एकदम, आपका और क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए।
हर हर महादेव। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो जी कार्ड क्यों आया है, किस लिए आया है? क्योंकि ये कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा इंसान है जो इस व्यक्ति को बहुत परेशान कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसने कान पे हाथ रखे हुए दोनों, जैसे ये सुनना नहीं चाहता है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई थर्ड पार्टी का इंसान है, कोई थर्ड पार्टी है। ये व्यक्ति जहाँ तो ये व्यक्ति बिल्कुल ही इसने सुनना बंद कर दिया है, ठीक है। जहाँ तो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, यानी कि जो आप हो सकता है आप इसे कुछ कहना चाह रहे हो, थर्ड पार्टी के बारे में कुछ बोल रहे हो, कुछ क्लैरिटी दे रहे हो, कुछ इसे बता रहे हो कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, आपने बोला होगा इस पर्सन को, ठीक है, आप समझा रहे हो उस पर्सन को। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो गई है कि ये व्यक्ति कुछ सुनने के लिए भाई रेडी ही नहीं है। आप इसे समझा रहे हो कि भाई इधर नहीं जाने का, इधर जाने का, ऐसे नहीं ऐसे है। यानी कि आपने कुछ इसे बताने की कोशिश की होगी, कुछ समझाने की कोशिश की होगी। ये व्यक्ति सुन सुनकर थक गया है, पक चुका है। ये व्यक्ति अब जो सुनना नहीं चाहता है, यानी कि किसी एक ही व्यक्ति की बात अगर आप बार बार कर रहे थे इस पर्सन के आगे, तो इस पर्सन ने अब इग्नोर करना शुरू कर दिया है। जी आपके बारे में अब ऐसा सोच रहा है कि आप ऐसे ना ज़बरदस्ती वो बात बुलवा रहे हो जो है ही नहीं है। यानी कि इस पर्सन को अब एडिटेशन हो रही है आपकी बातों से। इसको लग रहा है भाई आपका दिमाग ख़राब हो गया है, या मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, ठीक है। जो मैं हूँ नहीं, आप मुझे वो क्यों समझ रहे हो। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है, देखिए फर्स्ट कार्ड ही ऐसा आ रहा है, जहाँ कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा इंसान है। अगर आप नहीं इसे बोल रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे, तो कोई ऐसा इंसान है, कोई थर्ड पार्टी का, जहाँ पे ऐसी एनर्जी भी है कि कोई थर्ड पार्टी का व्यक्ति कोई स्पेल कर रहा है इस व्यक्ति पर, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति उस चीज़ को इग्नोर कर रहा है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी आप पर कोई इल्ज़ाम लगा रही है, या आपके बारे में बोल रही है, लेकिन जो व्यक्ति अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है जो व्यक्ति अब थर्ड पार्टी की सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई ऐसे व्यक्ति की जो बात नहीं सुन रहा है, जिसको टॉक्सिक एनर्जी, यानी कि सामने वाले की बात ना सुनना। या तो जी आप हो सकते हो, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। यानी कि जो भी सामने व्यक्ति है उसको जो अच्छा नहीं समझ रहा है, इसकी नज़रों में उसकी छवि अच्छी नहीं है। इसे लग रहा है ज़बरदस्ती मुझसे मनवाया जा रहा है, ज़बरदस्ती मुझसे बात बुलवाई जा रही है, ज़बरदस्ती कोई मेरे साथ कर रहा है, तो मैं क्यों सुनूं भाई। मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, मैं देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं थक गया हूँ, मैं बोर हो चुका हूँ। यहाँ पे जी देखिए कान पकड़े, कानों पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए ये व्यक्ति यहाँ पे दोनों कानों पे हाथ रख के ऐसे करके बिल्कुल बैठा है, यानी कि सामने वाला व्यक्ति इसको सच दिखा रहा है या सुना रहा है। तो ये व्यक्ति बस और नहीं कह रहा है, बस और नहीं, अब और नहीं। तो सामने से ये व्यक्ति, अगर आप इसे क्लैरिटी मांग रहे हो थर्ड पार्टी के लिए कि कोई थर्ड पार्टी है तो भाई मुझे बता दो, तो ये व्यक्ति यहाँ पे कोई क्लैरिटी देने के लिए रेडी नहीं है। यानी कि ये महाशय आपको क्लैरिटी नहीं देना चाहते हैं, क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है आपको। तो अगर आप कोई क्वेश्चन इसको कर रहे हो तो उसका आंसर देना बंद कर दिया है कहीं ना कहीं इसने, कि जाओ मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं करूँगा। जिद पकड़ी हुए है कि मैं नहीं, आपको अपना जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये कहना चाहता है। यानी कि देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे आधी वही औरत है, यहाँ पे आधा शेर है। यानी कि आप समझो ये चीज़ कि कुछ है जो इसको छुपाना चाहता है, लेकिन आप देखिए जहाँ पे छुपाना चाहता है, देखिए यहाँ पे क्या है, बटरफ्लाई जैसी ये रिंग है, जहाँ पे जो ये इशारा कर रही है यहाँ पे कि ये इंसान अगर बदला है, इसमें अगर चेंज आया है, बड़ा बदलाव आया है, अगर चेंज आया है, बदलाव आया है, तो आप इसका रीज़न पूछ रहे हो कि भाई क्यों बदले हो, किस लिए मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे दो, ठीक है, कि बदलाव को लेकर है, ठीक है। तो ये इंसान नहीं दे रहा है, इसके माइंड में कुछ और ही चीज़ें चल रही हैं। ये सोच रहा है कि आप इनसे ज़बरदस्ती वो चीज़ें बुलवा रहे हो, वो बातें इससे पूछ रहे जो जहाँ तो बीत चुका है, ठीक है।
देखिए कोई इंसान इस पर इतना ज़्यादा कोई इंसान पर कोई थर्ड पार्टी दबाव बना रही है, कोई इंसान जहाँ तो आप है, जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, जहाँ पे दो तरह की एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि कोई थर्ड पार्टी दबाव बना रही है, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। तो देखिए जी व्यक्ति अभी रेडी नहीं है, जो भी इससे आप पूछना चाहते हो, करवाना चाहते हो, जो व्यक्ति रेडी नहीं है अभी, तो जो भाई ज़बरदस्ती इसको ऐसे ऐसे पकड़ के बात पूछो, या ज़बरदस्ती इसको सामने से झगड़ा करके मत पूछो, तो झगड़े से परेशान हो रहा है यहाँ पे जी बात की। अभी जी आपको बताना नहीं चाहता, वजह कारण है, ठीक है, वजह कारण ये है कि ये ना कुछ चीज़ों को लेके वेट कर रहा है। कोई फीमेल है, कोई ऐसा इंसान है जिसका इसके पूरा दबाव है भाई, किसी का दबाव हो सकता है, और इसका फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, कुछ चीज़ें स्टेबल नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ें स्टेबल नहीं है। जहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल्स कार्ड बताता है कि ये इंसान अभी पैसा वैसा कमाने के स्टेबिलिटी के चक्कर में है जी व्यक्ति जो भी है, ठीक है। तो जहाँ पे ये व्यक्ति कुछ वेट कर रहा है, ठीक है, ये आपको थोड़ा वेट करने के लिए कहीं ना कहीं बोल रहा है, ये व्यक्ति आपको वेट करने के लिए कह रहा है। इसे लग रहा है कि कोई ज़बरदस्ती मुझसे बातें गलवा रहा है, या कुछ ज़बरदस्ती कोई ऐसा इंसान इस पर स्पेल भी कर रहा है। अगर जी आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है तो कोई तो है जो इस पर स्पेल करता है, क्योंकि अगर ये स्पेल की एनर्जी यहाँ पे आई है तो यहाँ पे जे भी आया है कि कोई है जिस पर जी शक करता है। हो सकता है जी आप पर शक करता हो जे व्यक्ति, जहाँ पे जे भी एनर्जी जो व्यक्ति हो सकता है आप पर शक करता है, जहाँ पर किसी थर्ड पार्टी किसी ऐसे इंसान पर शक कर रहा है जो इसको टॉक्सिक एनर्जी दे रहा है, जहाँ पर कोई इसका भाई सर दर्द हो रहा है, माइंड प्रॉब्लम, इसको जहाँ दिक्कत हो रही है, कि जहाँ पे कोई स्पेल करने में कोई फीमेल लगी हुई है, यानी कि जो बंदिश में नहीं रहना चाहता। इसे लग रहा है कि ये आपका और इनका मुझे नो कॉन्टैक्ट भी जहाँ लग रहा है कि कुछ बातें हैं जिन बातों को लेके आपने इसने क्लैरिटी नहीं दी है, इस वजह से अब जे यहाँ पे सेपरेशन में मुझ पाकर रो भी रहा है ये व्यक्ति, ठीक है। तो आप दोनों में ये बहस भी कहीं ना कहीं हो रही है, चल रही है, इस फीमेल को लेके बातें हो रही है कि ये आप पर कोई स्पेल करती है या करवाती है, ठीक है। तो ये व्यक्ति शायद मानने के लिए तैयार नहीं कि वो कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ों के बीच में फंसा हुआ व्यक्ति है, जिस वजह से अब इसको टेंशन हो रही है, ठीक है। जो भी जहाँ पे है जी व्यक्ति इस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, देखिए बाहर निकलना चाहता है, देखिए बाहर की ओर देख रहा है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे बाहर निकालो, मैं निकलना चाहता हूँ, अब मैं और ये सब चीज़ें नहीं झेल सकता या झेल सकती। और इसके दिमाग में ये सब चल रहा है इस वक्त, एक तो सेपरेशन, दूसरा जो स्पेल जो कर रहा है इस पर, और यहाँ पे इसने कान पे हाथ रखे हैं कि मैं बहुत परेशान हो गया, बस करो, मैं और नहीं सुन सकता, जहाँ जी आपकी बात ही नहीं सुन रहा है। इस वजह से अगर जी आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न जहाँ कोई ईवल स्पेल हो सकता है, जहाँ कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई टॉक्सिक एनर्जी, जो कोई है जो इस इंसान को ये सब करने पे मजबूर कर रहा है, या ना सुनने पे मजबूर कर रहा है, जो आपको क्लैरिटी ना देने के लिए मजबूर कर रहा है, ठीक है। ये एनर्जी बता रही है। और बॉटम डेक में आया है 2 ऑफ कप्स, ठीक है, बॉटम डेक में कि ये व्यक्ति जो भी है, कप्स की एनर्जी है कि इसके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन क्लैरिटी नहीं देना चाहता है, चीज़ों को क्लियर नहीं करना चाहता जो भी ये व्यक्ति है। देखिए मोर पंख साथ में ही आ गया ये मोर पंख साथ में ही आ गया है। ओके चलिए इसके बीच वाला कार्ड निकालते हैं जहाँ पे मोर पंख लगा है। ओह हमने जो कार्ड निकाला कि जो व्यक्ति है यानी देखिए ईगो दिखा रहा है, ठीक है। जो भी जो पर्सन है बिल्कुल ईगो वाला पर्सन है। अगर आपका सेपरेशन हुआ है, इनके साथ बात नहीं कर रहा है, तो कोई ना कोई तो आप दोनों में से भाई ईगो में बैठा है। जाकि ये जो भी इंसान है अपनी ये जो माइंड है ना, जो ईगो कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से तो शुरू होती है इंसान की ईगो, सर पे भूत सवार, दिमाग से ईगो, दिल में प्यार लेकिन दिमाग में ईगो, घमंड। हो सकता है मैं भी आप ईगो करते हो,
ठीक है, हो सकता है ये व्यक्ति ईगो करता है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ईगो आई हुई है। तो इसे लगता है कि शायद आप ईगो में हैं, ईगो में मुझे ब्लॉक कर दिया, ईगो में बात नहीं करते हो, इस आप में बहुत ज़्यादा ईगो है। तो आप, हो सकता है कि आप एक दूसरे के लिए ईगो लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये बातें कुछ हो सकती है। चलिए अब हम और रीडिंग देखते हैं, जहाँ पे और कार्ड देखते हैं कि ये इंसान और क्या माइंड में सोच रहा है आपको लेके, और इसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या बातें हो रही हैं। देखिए बॉटम डेक में स्टार्टिंग में ये कार्ड था सामने, लेकिन शफल करके फिर से ये कार्ड आ गया कि ये व्यक्ति कुछ पास्ट की एनर्जी में भी फंसा हुआ है, जो मे भी पास्ट में कुछ अच्छे अनुभव नहीं इसे हुए हैं। इस व्यक्ति का कोई पास्ट हो सकता है, और ये ना सेल्फ लव चाहता है। अब जो भी ये व्यक्ति है आपको क्लैरिटी नहीं देना चाहता है, ये खुद पे ध्यान दे रहा है, खुद के बारे में सोच रहा है, सेल्फ लव करना चाहता है कि मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरी अहमियत समझो, जो भी मुझे गलतियाँ हुई हैं मुझे इसका एहसास है मे भी, लेकिन मैं तुम्हें अभी क्लैरिटी नहीं दे सकता। देखिए यहाँ पे क्लैरिटी नहीं देना चाहता जी व्यक्ति, जहाँ पे भी आया कि जी व्यक्ति क्लैरिटी नहीं देना चाहता। केमिस्ट्री, आप दोनों में प्यार है, केमिस्ट्री है। इसे लगता है कि जब हम साथ होते हैं तो टोटली कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो आपके साथ ये खुद को शांत महसूस करते हैं, आपके साथ ये खुद को अच्छा महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी में आते हैं, जो ये पॉजिटिव महसूस करते हैं। लेकिन कोई तो है जो आप दोनों को टॉक्सिक एनर्जी भी देता है, साथ में दूर करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे कुछ बातों में क्लैरिटी नहीं है, जहाँ पे कुछ मनी से रिलेटेड भी इसको दिक्कत है, जहाँ किसी का, जहाँ तो इसको बहुत सारा पैसा देना है, जहाँ फिर कहीं से लेना है, जहाँ काम का बर्डन है, कुछ प्रेशर है, ठीक है, फाइनेंशियल को लेके। अगर ये व्यक्ति फाइनेंशियली ऐसी प्रॉब्लम नहीं भी है इसकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो है जहाँ पे जो फाइनेंशियली स्टक है, जहाँ तो जो आप हो सकते हैं, ठीक। कुछ बातों को लेके शायद ये व्यक्ति की सोच आपको लेके कुछ क्लियर नहीं है, शायद इसे लग रहा है, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, तभी मैं भी आपको बोलती हूँ कि पर्सनल रीडिंग ले लो। और आप पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप दोनों का सोल कनेक्शन है। देखिए हाथ में फूल, बहुत सारा प्यार जो देना चाहते हैं आपको, लेकिन इसको लगता है कि आपके और इनके बीच में कोई सोल कनेक्शन है, जिससे ये व्यक्ति थोड़ा हील होते हैं या शांत होते हैं, जो भी ये व्यक्ति है, ठीक है। ओके, ये कार्ड बिखर गई। ओ, एक लेने थे लेकिन दो तीन इकट्ठे ही आ गए। देखिए मैंने कहा सोल, जब जी आपसे दूर होते हैं तो ये हाल हो जाते हैं आप दोनों के दोनों ही परेशान। जब आप पास होते हैं तो ये हील होते हैं। ये व्यक्ति आपसे कहना चाहता है कोई तो है जो हमारे दोनों के बीच में ये सब करना चाहता है, या कोई कर रहा है। कोई टॉक्सिक एनर्जी महसूस करते हैं ये व्यक्ति, और आपके साथ खुद को हील महसूस करते हैं आपकी एनर्जी में। आप दोनों इस बात से परेशान हो, एक नहीं दोनों ही परेशान हो, यानी कि जितने पास होते उतने ही दूर कोई कर देता है आपको, ठीक है। ये इंसान कहना चाहता कि आपका एहसास पास होकर नहीं, मुझे दूर होके ही होता है। जब दूर हो जाते हैं फिर आपका एहसास होता है मुझे कि आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों ही दुखी हो, अलग रहने से आप दोनों को प्रॉब्लम होती है, आपका दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जब साथ होते हो तो चीज़ें अच्छी होती हैं, सोल कनेक्शन है, इसीलिए ये, ठीक है। देखिए सोल हील करता है, जहाँ पे आपको भी मैंने कहा था कि हील करना खुद को, एक दूसरे की एनर्जी से आप हील होते हो, क्योंकि जहाँ पे सोल कनेक्शन मुझे दिख रहा है आप दोनों का। चलिए अब हम दूसरे डेक में से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उलझ गए हैं कार्ड, ये कि उलझ गए हैं। उलझने का मतलब है कि आप और आपके पर्सन बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवालों के लेके उलझे हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो जी कार्ड का ये इशारा है कि उलझन,
एक दूसरे से उलझन, एक दूसरे से उलझे हुए आप उनकी प्रॉब्लम सुलझाना चाहते हैं, लेकिन वो सुलझना नहीं चाहते हैं। चलिए दूसरे डेक में से देखते हैं। ओके, यहाँ पे जे डेक है और इसके दिमाग में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव जरूर से लिखें। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ना जी व्यक्ति देखिए, यहाँ पे भी आया है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है। तो जी आपके साथ दोबारा से रिश्ता बनाना चाहते हैं, ठीक है, दोबारा से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं जी व्यक्ति, आपको ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन इसको लगता है आपके बारे में कि कुछ गलत फहमी आप दोनों के बीच में हुई है, ठीक है। जहाँ पे जे एनर्जी पे कोई एक इंसान शायद उब चुका है, शायद आपने कोई एक्शन लिया है, कोई कोर्ट केस हो सकता है, मे बी आप डिवोर्स तक आपकी बात पहुँच चुकी है, यहाँ तक कोई केस भी है जो आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, शायद आप जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। शायद आप इनको लगता है कि शायद आप खुद अपना जब खर्चा उठा सकते हैं, खुद आप जॉब करते हैं, अच्छे स्टैंड हो, वर्क करते हो, आगे बढ़ रहे हो, आपके हाथ में पैसे हैं, शायद आप में ईगो आ गई है, ठीक है। इसीलिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, शायद ये व्यक्ति सोचता है कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं, इसलिए आप इससे लेस को कर रहे हैं, इसीलिए आपने एक्शन ले लिया है, आप इसे अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं। लेकिन ये व्यक्ति देखिए, जहाँ पे चीटिंग आई है पीछे की, चीटिंग इस व्यक्ति ने कोई की हो सकती है, आपके साथ धोखा किया हो सकता है, कुछ झूठ बोले में भी रिश्ते में झूठ आए हैं आपके, कि आपके रिश्ते में कुछ झूठ आए हैं, लेकिन ये फिर भी ये व्यक्ति आपको ऑफर देना चाहता है, आपकी लाइफ में आना चाहता है, जो भी ये व्यक्ति है, ठीक है। कुछ बातों को लेके जहाँ पे सभी की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोग जहाँ पे चीटर हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जी ऑफर दे रहा है, कप्स की एनर्जी आई है कि आपके साथ फिर से जी व्यक्ति रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहा है, जो भी जी व्यक्ति फिर से आपके लिए नए सिरे से शुरुआत करना, कि हम नए सिरे से शुरुआत करते हैं। वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि, मकर राशि, धनु राशि। देखिए यहाँ पे भी कि कोई व्यक्ति ईगो में है, ठीक है, इसको लगता है कि आप में ईगो आ गई है, इसी कारण आप ईगो में हो, ठीक है। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ठीक है, यहाँ पे कुछ एनर्जी से आई है, यहाँ पे राशियों की एनर्जी भी है कुछ, ठीक है। धनु राशि, मकर राशि, हर हर महादेव। देखिए फिर से जी आपको दिल की बात कहना चाहता है, अपना जो भी आपकी पास्ट की एनर्जी, ठीक है, बातें हुई है भूलना चाहता है, जब भुला देना चाहता है, फिर से आपको जी अपनी लाइफ में चाहता है जी व्यक्ति, अपने दिल की जो बात आपको कहना चाहता है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर, देखते हैं कि एंजल नंबर कौन सा आना चाहता है। हर हर महादेव, कौन सा एंजल नंबर आना चाहता है भगवान। ओके, तो जहाँ पे 44 नंबर आया है, 444, जय श्री राधे। यह संकेत है कि आप अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आपको सभी सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं। अगर आप सिंगल हैं तो सही समय आने पर आपको आपका प्यार मिल जाएगा, आपको जल्द ही आपके मेहनत का फल मिलने वाला है। देखिए जहाँ पे जी नजय 4 नंबर कह रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको आपका जल्द ही प्यार मिलेगा, ठीक है। आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है, कैरियर में आगे बढ़ने वाले हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जहाँ भी वर्क कर रहे हो, आपको मेहनत का फल मिलने वाला है। और अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज कि डिवाइन के थ्रू क्या मैसेज आना चाहता है आपके लिए। माँ भुवनेश्वरी आपको मैसेज दे रही है जी, ब्लेसिंग है कि आप ढूंढ संकल्प और कड़ी मेहनत का फल फलदायक होंगे आपकी लाइफ में। देखिए जहाँ पे भी कि आपने कड़ी मेहनत जहाँ पे भी की है वो फल मिलने वाला है आपको। यहाँ पर भी वही मेहनत है कि कड़ी मेहनत का फलदायक फल आपको मिलने वाले हैं, फलदायक होंगे। बड़े लक्ष्य या छोटे कार्य आपके, ठीक है, आपकी लाइफ में पूरे होने वाले हैं। और अपने आप को प्रेरित लोगों के साथ रखें। खुद आप अपने कुछ काम से, कुछ चीज़ों से ब्रेक लें, ठीक है, अपने कार्यों पे थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा ब्रेक लें। और याद रखें आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। साथ में जी मैसेज है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, चाहे आप मेहनत करो, कहीं भी आप वर्क कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे हेल्थ पे ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है
कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो जहाँ पर भी है, मेहनत भी ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा काम से ब्रेक लेके खुद पर भी ध्यान दें। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी जो रीडिंग जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी जो रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव। बाय बाय दोस्तों।